दोस्तों, आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन है हमारा एटकिंसन एंड सिफिन्स मेमोरी मॉडल। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके बेस पे हम पेपर में आसानी से हम उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ये बेसिक डिटेल से हमें पूरा प्रोसेस इजीली समझ आ जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लास्ट टाइम जिस मॉडल को हमने पढ़ा था उस मॉडल में हमने पाया था कि वो मॉडल कंटिन्यूअस मॉडल था, लेकिन एटकिंसन एंड सिफिन्स मॉडल डिसकंटिन्यूअस है और साथ के साथ मल्टी स्टेज्ड भी है। इस मॉडल में जब भी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है उससे पहले मैनिपुलेशन ऑफ डाटा या फिर हम कहें इंफॉर्मेशन के साथ कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है, तभी केवल वो मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर सेव हो पाएगी। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली सेंसरी स्टेज जो हमारे सेंसर्स के द्वारा हम इनपुट लेते हैं। सेकंड स्टेज है शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी कहें हम। थर्ड स्टेज है इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी जो हम एक्सेप्ट करते हैं, मेमोरी स्टार्ट्स विद सेंसरी इनपुट, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारा विजुअल स्टिमुलाई के बेसिस पे इन्वायरमेंट से हम विजुअल इनपुट लेते हैं। जो विजुअल इनपुट होता है या फिर ऑडियो इनपुट होता है, इनका ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट होता है दोनों ही सिचुएशन में। जो हमारा विजुअल है वो है 1/2 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, और जो हमारा ऑडियो पार्ट है वो रहता है हमारा 2 से लेके 3 या 4 सेकंड के लिए। इस प्रोसेस में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स, अगर हम सिंपल में कहें, जब हम किसी चीज़ को या हमारे सेंसर किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलाई को जब चेक करते हैं तो तुरंत उनकी इंफॉर्मेशन हमारे रजिस्टर्स में आ जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं सेंसरी रजिस्टर। सेंसरी रजिस्टर केवल 2 या 3 सेकंड के लिए ही इस इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं और तुरंत ही इस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेज है उसमें इस इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जाता है, डिकोड किया जाता है। इसके साथ अटेंशन, अगर किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर अटेंशन फोकस्ड है तो वो मेमोरी ऑटोमेटिकली हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में या फिर वर्किंग मेमोरी में एक्टिव हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियस स्टेज या फिर हम कहें कॉन्शियस मेमोरी। जब हम इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस मेमोरी में देखते हैं और उसको हम होल्ड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, टाइम की वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़कर 20 से लेके 30 सेकंड तक हो जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ केवल तभी होगा जब उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अटेंशन की गई हो। इस प्रोसेस में आफ्टर अटेंशन ये याद रखिए कि केवल जिस 20 से 30 सेकंड के लिए जो वर्किंग मेमोरी में आपकी इंफॉर्मेशन होल्ड होगी उसके लिए अटेंशन उस इंफॉर्मेशन पे रिक्वायर है। आफ्टर जो वर्किंग मेमोरी है हमारी, उस मेमोरी को सेंड टू, जो मेमोरी प्रोसेस हुई है अटेंशंस के जरिए होल्ड की गई है, उस मेमोरी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शॉर्ट टर्म कॉन्शियस स्टेज में। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इस प्रोसेस में उस मेमोरी को दोबारा एनकोड किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है। जब हम इसको प्रोसेसिंग के ज़रिए या एनकोडिंग के ज़रिए प्रोसेस करते हैं तो इसमें या तो हम किसी पुरानी मेमोरी के साथ इसको अटैच कर देते हैं या फिर हम उसको बार बार रिहर्स करके उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रोसेस को एक बार आप दोबारा समझिए। जैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी इंफॉर्मेशन आती है, आपकी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी दोबारा प्रोसेस करती है और इसी के साथ या तो इसे किसी पास्ट हिस्ट्री या जो हमारी मेमोरी है कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आप इजीली रिट्राइव भी कर सकते हैं, तो उसको पास्ट हिस्ट्री के साथ अटैच करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देती है जो स्टोरेज के लिए चली जाती है। आइए बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखिए,
जो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी उसकी स्टोरेज पे डिपेंड कि वो कितने दिन के लिए, दिनों के लिए है, महीनों के लिए है या साल के लिए है, वो डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के किस एरिया में वो स्टोर हो रही है और उसका किस प्रकार का यूज़ है। जो इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे यूजेस होगी वो आपके नियरेस्ट ब्लॉक्स में होगी, जिससे आप इजीली डेली बेसिस पे रिट्राइव कर सकते हैं। जिसकी इम्पोर्टेंस कम होगी वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ब्लॉक्स पे स्टोर होगी, और जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, जो कभी कभार यूज़ होने वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा दूर के ब्लॉक्स में इंस्टॉल होगी या हम कहें सेव होगी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी, टुलविंग एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 1972 यानी 1972 में मेमोरी को दो तरह से डिफाइन किया है। एक इन्होंने बताया एपिसोडिक और दूसरा बताया सिमेंटिक। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जब हम किसी इंसिडेंट को देखते हैं और उसको एज इट इज़ होल्ड कर लेते हैं अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे आपने किसी एक्सीडेंट को होते हुए देखा तो आप उसको कंप्लीट ब्रीफ बता सकते हैं उसका कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का टायर टूटा, आपने जो देखा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय एज ए एपिसोड टू एपिसोड। इसी के साथ जो इन्होंने बताई दूसरी मेमोरी वो थी सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी वो पार्ट है जो एक इवेंट या सिचुएशन का एब्स्ट्रैक्ट आपके माइंड में स्टोर करती है। जैसे कि आपने देखा कि आप रास्ते से आ रहे थे, आपके पीछे से गाड़ी आ रही है और सडनली वो किसी दूसरी गाड़ी से टकराई। जब गाड़ी से टकराई तो उसके जो ब्लास्ट या जो उनके आपस में टकराने से जो आवाज़ पैदा हुई, आपकी कॉन्शियस एक्टिवनेस हुई, जिससे आपको उस सिचुएशन का समझ आया कि ये जो पर्सन था ये रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ी चला के आ रहा था, इसका एक्सीडेंट। आपको यहाँ याद होने का जो प्रक्रिया थी वो थी रॉन्ग डायरेक्शन से आने वाले कंसेप्ट की। आपको पता है कि अगर एक ही रास्ते पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे तो 100% चांस है कि उनका एक्सीडेंट होगा ही होगा। मीन्स हम कहें सिमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी है जो कंसेप्ट या फिर जो प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोसेस आपने बनाए हैं, क्या प्रोटोकॉल्स आपने बना रखे हैं, क्या प्रोसीजर्स आपने फॉलो कर रखे किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के, उनको स्टोर करती है। तो दोस्तों जो इस एटकिंसन और सिफिन्स मॉडल का चार्ट है वो हम अपने इस पे लगा देंगे। चार्ट हमने इस पे नहीं बनाया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन बेसिक टर्म्स के साथ साथ आप इनको आसानी से रिहर्स करिए, ताकि आपको इन्हीं पॉइंटों पर अगर आप लिखेंगे प्रॉपर तो भी आपके कम से कम 7 से 8 या 9 नंबर इजीली आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।